क्या तारीफ करूं मैं सर आपकी, लफ्ज़ भी कम पड़ जाएंगे। आपकी उपलब्धि को बताने लगी तो शाम से सुबह भी हो जाएगी। न हर समुंदर में मोती सदा खिलते हैं, न हर समुंदर में मोती सदा खिलते हैं, न हर मंजर में दीप सदा जलते हैं, पर उनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे। ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं, सदियों बाद ही खिलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर डॉक्टर नरसिंह दास जी महाराज पधारे हैं। तो मैं हमारे महाराज जी से अनुमति कहना चाहूँगी कि वे आए और अपनी अमृतवाणी से 2 शब्द कहें, और हमारे प्रिंसिपल सर से अनुरोध करूँगी कि वह हमारे गेस्ट को एस्कॉर्ट करें। इस जंग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जंग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अपने ही हाथों रचा स्वयं, Done? Should I start? सबको राम राम। अरे कम से कम राम राम तो जोर से बोलो, राम राम। आपदाम हर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। यहाँ विराजमान परम श्रद्धेय श्यामदास जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम, और मेरे इष्ट आराध्य राम जी को प्रणाम करते हुए आप सब हृदय में बैठे हुए मेरे नारायण को प्रणाम करता हूँ। भैया ये लाइट मेरी आंखों से दूर कर दो। आप आज इस सुंदर आयोजन में, वैसे बहुत सारे आयोजनों में जाता हूं, पर आज का आयोजन और आप सबका इस आयोजन में योगदान साधुवाद के योग्य है। युग के ऊपर, कालचक्र के ऊपर यह आयोजन, जिसमें युगों का महत्व। देखिए, हम लोग विज्ञान की बात करते हैं, हम आज आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम पाश्चात्यता को मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि हमको जो कुछ भी दिया है वो विज्ञान ने दिया है, वो साइंस ने दिया है। और शायद इसीलिए हम आज एजुकेशन को प्रेफरेंस देने लगे, बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे, और हमने ये मान लिया कि हमारा सनातन जो है वो कहीं ना कहीं पुरातनता को, रूढ़िवादिता को मानता है, और हम अपने धर्म से दूर हो गए। अब यहां शब्द आया धर्म। धर्म को हमने केवल एक समाज का नाम दे दिया, एक जाति का मान लिया, हमने केवल एक ऐसा स्वरूप मान लिया जिसमें भगवान की भक्ति है, जबकि धर्म आचरण है। धर्म अपनी परंपराओं को जीने का एक तरीका है, और जहां धर्म नहीं है वहां विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप अपनी परंपराओं को नहीं मानेंगे, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को अनुभूत नहीं करेंगे, तब तक आप विज्ञान को नहीं समझ सकते। यहां भी आप मंच पर जो चारों युगों का भाव देख रहे थे, कि हमने एक तरफ सतयुग को देखा, सतयुग के बाद हमने त्रेता को देखा, त्रेता के बाद द्वापर को, और द्वापर के बाद हम कलिकाल को देख रहे हैं। जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी यहां बैठे हुए हैं, वो इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को पढ़ा होगा उन्होंने, और वहां उन्होंने ये कह दिया था कि साहब यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर, और उससे बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप करते हुए हमारे यहाँ इवोल्यूशन हुआ। यही चीजें तो हमारे युग युगांतर की प्रक्रिया में हमारे वेदों ने लिखी। हमारे वेदों में क्या है?
हमारे वेदों में जीवन को जीने की कला है, जीवन को जीने के सिद्धांत हैं, उनके नियम हैं, उनके परिपालन, उनके संस्कारों का वर्णन है। और उन वेदों में जो नियमावली लिखी गई उसको जीने के लिए अलग अलग छोटी छोटी स्टोरीज के रूप में पुराण लिखे गए कि आप आसानी से इनको समझ सकें। और उसके बाद हमारे अन्य महापुरुषों ने लिखा। अब आप देखिए कि सतयुग से हमारा युग आरंभ हो रहा है। हम यहां धर्म और विज्ञान को कंपेयर करते हैं कि हमारा धर्म, अगर हम ये कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम इस सनातन भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं और भारत ही विश्वगुरु था, है और सदा रहेगा, उसका सबसे प्रबल कारण है कि हमारा धर्म, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति पूर्ण रूपेण साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। कि आज का जो आधुनिक विज्ञान आप पढ़ते हो वो 17वीं सेंचुरी से स्टार्ट होता है, 17वीं शताब्दी से आरंभ होता है। आप मुझे 17वीं शताब्दी के पहले का कोई वैज्ञानिक बता दीजिए। एक तरफ हम सतयुग की बात कर रहे हैं, हमारे पास 40,000 वर्ष का हमारा प्रमाणित लिखित इतिहास आज उपलब्ध है। अब वही सतयुग कितना वैज्ञानिक है वो देखिए आप। सबसे पहले वाइब्रेशनल थेरेपी पे काम हमारे सतयुग में आरंभ हुआ कि हमारे शरीर की संरचना में मंत्रों का क्या प्रभाव होगा, कि हमारे हार्मोनल एक्टिवेशंस कैसे होंगे, हमारे शरीर की ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाएगा, उनसे संबंधित मंत्रों की रचना। यह सतयुग का आरंभ। उसके बाद उस एनर्जी को रिस्टोर करने की प्रक्रिया, मतलब यज्ञ, याज्ञादिक, मंत्र जाप आदि के कर्म का वर्णन। पूरा मेडिकल साइंस, चाहे वो वाइब्रेशनल थेरेपी हो, चाहे वो टच थेरेपी हो, चाहे वो थ्योरी ऑफ एक्टिवेशन हो, इन सब पे हमारे यहां सतयुग में काम किया गया। उसके बाद हम राम जी के राज में आते हैं। जब हम त्रेता में आते हैं, यहां से हमारा धर्म, हमारा शास्त्र वैज्ञानिक होना शुरू होता है। अब त्रेता की बात जब हम करते हैं तो हमारे राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। कहीं भी उनको भगवान नहीं कहा गया। कि नारायण के 4 अंशीय अवतार के रूप में जब हमारे राम जी आते हैं तो वो केवल सतयुग में प्रतिपादित हमारे जीवन के सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप से आपके सामने रखते हैं। कि अगर हम बात करते हैं, आज अभी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, वो बीटेक कर रहा है किसी विषय में। अब आप देखिए, एरोनॉटिकल साइंस स्टार्ट होता है त्रेता से, कि महर्षि भारद्वाज ने सबसे पहला विमान शास्त्र लिखा त्रेता में, जिसमें 116 प्रकार के विमानों का वर्णन। आज आपका विज्ञान कितने विमान बना पाया? एक। हमारे पास महर्षि भारद्वाज के लिखे हुए विमान शास्त्र में स्टीम इंजन के विमान थे। हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का उस समय वर्णन आता है जब सोलर एनर्जी से विमानों को उड़ाया गया। हमारे यहाँ जल वाष्प का प्रयोग करके विमानों को उड़ाया गया। अब आप देखिए कि एडवांस कौन है, आज का साइंस या हमारा वो पुरातन साइंस? आज जितने वेपन्स की आप बात करते हैं, जितनी मिसाइल्सों को आप पढ़ रहे हैं, कि आप अग्नि की बात करते हैं, आप पृथ्वी की बात करते हैं, आप गाइडेड मिसाइल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब फिर हम राम जी के पास चलते हैं कि हमारे राम जी सारी गाइडेड मिसाइल्स अपने तुणीर में, अपने धनुष पे संधान करने के लिए रखते थे, चाहे वो अग्न्यास्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, पाशुपतास्त्र हो। और सबके पीछे एक साइंटिफिक सोर्स ऑफ एनर्जी वर्क करता है। अब आप बताइए कि एडवांस कौन है? आज का एजुकेशन साइंस, आज की एजुकेशनल पैटर्न, या हमारा पुरातन सनातन हिंदू संस्कृति?
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप देखिए कि जब हमारे यहाँ भगवान शिव की एटॉमिक एनर्जी पे बात की जाती है, जब हम लोग नासा से बात करते हैं, तो वो हम पे डिपेंड होता है। आप सोचिए कि हर एटॉमिक सेंटर में हमारे राम जी का अग्नेयास्त्र संधान का ही फोटो सबसे पहले क्यों लगाया जाता है। कहीं भी एटॉमिक एनर्जी की बात होती है तो सबसे पहले हमारे शिवलिंग को रखा जाता है। जितने लोग यहां जो थोड़ा बहुत साइंस पढ़े हुए हैं, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो कभी एक बार उस शिवलिंग को शांति से बैठ के देखिए कि जलाधारी की 2 लेयर और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का स्थापन, उसमें वो साइंस लिखता है, आपका विज्ञान लिखता है कि जो फर्स्ट लेयर इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड लेयर इज प्रोटॉन, और तब जाके आपकी एटॉमिक एनर्जी बनती है, वो होती है न्यूट्रॉन। इसलिए हम हमेशा शिव और शक्ति का संधान भोलेनाथ के रूप में करते हैं। इसलिए हर गांव में हमारे यहाँ भोलेनाथ का मंदिर जरूर होता है। और इसलिए आपने बहुत सारे प्रवचनों में सुना होगा कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, बिलपत्र चढ़ाने से आपकी समस्याओं का हल होता है। अरे हम तो इतने आधुनिक थे कि हम केवल 3 आचमनी जल, आप लोग मंदिर में जाते हैं तो जो पंडित जी आपको 3 आचमनी जल देते हैं, वो जल देते वक्त एक मंत्र बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम। जो आज के हमारे पढ़े लिखे सो कॉल्ड आधुनिक लोग हैं, वो ये कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है कि 3 आचमनी जल से एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु हरणम, उस पे आने वाली अकाल मृत्यु हट सकती है। सर्व व्याधि निवारणम, आपकी तन मन धन की जितनी व्याधियां हैं उन सब का हरण हो सकता है। और वही चीज आपको प्रमाणित करके दी आपके कोरोना ने, कि जब कोरोना आया तब हमने उस केमिकल कंपोजिशन को समझा कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पंडित लोग हमारे मंदिरों में वो जिस तांबे के पात्र में तुलसी का दल रखते थे, उस तुलसी के अंदर का पारा एक निश्चित मात्रा में उस जल के अंदर उतरता था, और वो 3 आचमनी हमारे शरीर के लिए एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक का काम करता था। अब आप बताइए कि आज की शिक्षा आधुनिक है कि हमारी गुरुकुल की शिक्षा आधुनिक थी। अरे आज के स्कूल्स में तो मेरे हिसाब से यहाँ मैक्सिमम एक क्लास में 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, 10 और 11 मैक्सिमम। हमारे यहाँ गुरुकुल में एक बच्चे को 84 विषय पढ़ाए जाते थे, और तब जाके बच्चा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में संस्कारवान होके सत्कारवान होता था। और इन सब की जड़ में है हमारी संस्कृति का मूल मां। इसलिए कि हमारी सनातन संस्कृति के मूल आधार में मां को रखा गया, कि जहां जननी से लेकर जन्मभूमि तक हर चीज मां शब्द से जोड़ी गई। कि अगर हमारे यहां संस्कार है तो वो मां से है। बच्चे का विश्व में सत्कार, अभी हम एक बच्चे का सत्कार कर रहे थे कि वो बच्चा इंटरनेशनल क्रिकेट का पार्ट बन रहा है। जब यहां से अनाउंस किया गया तो ये कहा गया कि महेश्वर जैसी छोटी जगह से निकल के, अरे ये उसकी मां का संस्कार है, ये उसकी मां का संकल्प है, ये उसकी मां के प्रयास हैं। क्योंकि अगर कौशल्या का प्रयास नहीं होता तो आज 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद हम राम मंदिर के उस भव्य आयोजन की संकल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि राम उतने पूजित ही नहीं होते। अगर मां यशोदा कृष्ण पर हाथ नहीं रखती, अपनी ऊर्जा नहीं देती, तो आज हम कृष्ण को नहीं पूज रहे होते और इस विद्यालय का नाम कृष्णा एकेडमी नहीं होता। हमारे नारायण के जितने अवतार हुए हैं उनमें ये 2 अवतारों को पूजने का मुख्य कारण ही हमारा यह है कि ये दोनों अवतार शुद्ध वैज्ञानिक कलाओं से जुड़े हुए हैं। कि अगर हम भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं तो भगवान कृष्ण इस सृष्टि के बेस्ट म्यूजिशियन के रूप में हैं,
इस सृष्टि के बेस्ट आर्किटेक्ट के रूप में हैं कि दुनिया का कोई आर्किटेक्ट सोने की द्वारका समुद्र के बीच में नहीं बना सकता। कि अगर हम अपने देवताओं को पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट होता है हमारे हनुमान जी से, कि हमारे यहां 6th सेंचुरी में पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकाल के दे दी जाती है, जो आज का विज्ञान 19th सेंचुरी में आके कैलकुलेट कर रहा है। और यही कारण है कि हमारी शिक्षा पद्धति आधुनिक शिक्षा पद्धति से सदा एडवांस ही रही, अग्रणी ही रही। और इसीलिए जब लॉर्ड मैकाले अंग्रेजों को भारत पर राज कराने की बात करता है तो वो अपने गजेटियर के अंदर लिखता है कि हमारे बच्चों को सनातन शिक्षा पद्धति से हटा दिया जाए और संस्कारों से दूर कर दिया जाए तो वो हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो मेरा इस मंच से आप सभी माताओं से निवेदन है कि धर्म को वैज्ञानिक मान के हमारे संस्कार बच्चों में डालने का प्रयास करें, पढ़ाएं, बच्चों को आधुनिक बनाएं, पर आधुनिकता संस्कारित हो। आज का एडवांस एजुकेशन सिस्टम जब आपके संस्कारों से पोषित होगा तब आपके बच्चे का सत्कार होगा और तब आप लोग इस मंच पर आकर सम्मानित किए जाएंगे, क्योंकि बिना संस्कार के सत्कार असंभव है। और संस्कार तभी आएगा जब आप लोग धर्म की वैज्ञानिकता को समझेंगे, उसकी ऊर्जा को समझेंगे और उसे अपने बच्चों में बीज के रूप में बोना शुरू करेंगे। इस आयोजन का महत्व तभी निकल पाएगा, इसका अर्थ आप तब समझ पाएंगे जब आप अपने अंदर अपने संस्कारों को, आपके पोषित संस्कारों को, आपके माता पिता, परिवार, गुरुजनों के दिए हुए संस्कारों को आप जोड़ के देखेंगे। क्योंकि हमारा जितना सनातन विज्ञान है वो बहुत आधुनिक है। हर कोई चीज जो आज आप विज्ञान के रूप में जोड़ रहे हैं, हमारे शास्त्रों ने पूर्व से ही हमको समझाई है। तो आप आधुनिक तो बने, पर आधुनिकता को इतना ना ओढ़े कि आपके संस्कारों पर वो भारी पड़ने लगे। जैसे हम आज देखते हैं परिवारों में कि माता पिता सब धार्मिक हैं। एक पिता से जब पूछा जाता है कि वो 18 घंटे मेहनत करता है, अपने सारी इच्छाओं का दमन करता है। अगर हम त्याग और वैराग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा त्याग और वैराग इस सृष्टि में माता पिता कर पाते हैं। इस सृष्टि में अगर अपनी इच्छाओं का दमन कर पाता है तो वो आप माता पिता ही हैं जो कर पाते हैं। और जब हम कारण पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि जितना कर रहे हैं हम आने वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। और उनका उज्जवल भविष्य केवल धन से, संपत्ति से या आपकी आधुनिक शिक्षा से नहीं, वरन आपके संस्कारों से होगा। जब आप उसको संस्कार देंगे, जब आप उसको संस्कारों से पोषित करेंगे, तब उसके अंदर एक विल पावर जनरेट होगा और वो विल पावर उसको सक्सेस पे लेके जाएगा। तो अपने धर्म, अपने आध्यात्म, अपनी संस्कृति के महत्व को जानें और उसे अपने घरों में लेके आएं और बच्चों को उससे जोड़ें। मतलब बहुत आश्चर्य होता है कि माता पिता घर की समृद्धि के लिए काम करते हैं और वो बच्चा आजकल फटी हुई जीन्स या फटी हुई टी शर्ट पहन के जब घर में आता है तो वो उस दरिद्रता को लेके आता है। कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ बच्चों से हम दरिद्रता बुलवाएं और दूसरी ओर हम समृद्धि की कामना करें? क्या यह संभव है कि घर में समृद्धि आएगी? तो संस्कारों को बच्चों तक ले जाना है, आधुनिक शिक्षा देना है, पर आधुनिक शिक्षा में हमको अपने सनातन के महत्व को, उसकी महत्ता को, उसकी ऊर्जा को बच्चों तक ले जाना है। और अगर यह हो गया तो आपके परिवार में सुख समृद्धि स्वतः चल के आएगी। आपके बच्चों को प्रगति का मार्ग स्वतः मिल जाएगा। इतना कह के मैं वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। गुरुजी आपका तहे दिल से धन्यवाद।
पहले तो मैं आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि आप हमारे बीच उपस्थित हुए। दूसरा, जिस तरीके से गुरुजी ने कहा कि वो साइंटिफिक अप्रोच से लगा करके धार्मिक तक हमें बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और आप जैसे महान अनुभव का हमारे बीच में आना हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित बात है। रियली गुरुजी, योर वर्ड्स आर गोल्डन वर्ड्स फॉर अस। जैसे आपने बोला कि धर्म एक आचरण है, वैसे ही मैं आप सभी को भी बताना चाहूँगी, हम आजकल के युवा आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और हमारी संस्कृति से कटते जा रहे हैं। इसी के लिए कृष्णा एकेडमी ने आज युग चक्र का आयोजन किया है, ताकि हम फिर एक बार हमारी संस्कृति को याद कर सके। गुरुजी, आपके द्वारा बताई गई हर चीज़ों का हमारा विद्यालय तहे दिल से पूरी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेगा।